21वां अध्याय विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का विधान। नारद जी बोले, अब मैं विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का वर्णन करता हूँ तथा समस्त कामनाओं को देने वाली पूजा संबंधी मंत्रों को भी बतलाता हूँ। भगवान विष्णु के पूजन में सर्वप्रथम परिवार सहित भगवान अच्युत को नमस्कार करके पूजन आरंभ करें। इसी प्रकार पूजा मंडप के द्वारदेश में क्रमशः दक्षिण वाम में भाग में धाता और विधाता का तथा गंग और यमुना का भी पूजन करें। फिर शंख निधि और पद्म निधि इन दो निधियों की, द्वार लक्ष्मी की, वास्तु पुरुष की तथा आधार शक्ति, कूर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करें। तदनंतर अधर्म आदि का पूजन करें तथा एक कमल की भावना करके उसके मूल, नाल, पद्म, केसर और कर्णिकाओं की पूजा करें। फिर ऋग्वेद आदि चारों वेदों की, सत्ययुग आदि युगों की, सत्तु आदि गुणों की और सूर्य आदि के मंडल की पूजा करें। इसी प्रकार विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान्या, क्रिया, योगा आदि जो शक्तियां हैं उनकी पूजा करें तथा पृथ्वी, सत्या, ईशा, अनुग्रह, निर्मल मूर्ति, दुर्गा, सरस्वती, गण, गणेश, क्षेत्रपाल और वासुदेव आदि का पूजन करें। इनके बाद हृदय, सिर, चूड़ा, वर्म, नेत्र आदि अंगों की, फिर शंख, चक्र, गदा और पद्म नामक अस्त्रों की, श्रीवत्स, कौस्तुभ एवं वनमाला की तथा लक्ष्मी, पुष्टि, गरुण और गुरुदेव की पूजा करें। तत्पश्चात इंद्र, अग्नि, यम, निरति, जल, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत इन द्विकलापों की, इनके अस्त्रों की, कुमुद आदि विष्णु पार्षदों या द्वारपालों की और विद्वक्सेन की आवरण मंडल आदि में पूजा आदि करने से सिद्धि प्राप्त होती है। जब भगवान शिव की सामान्य पूजा बताई जाती है, इनमें पहले नंदी का पूजन करना चाहिए, फिर महाकाल का, तदनंतर क्रमशः दुर्गा, यमुना, गण आदि का, वाणी, श्री, गुरु, वासुदेव, आधार शक्ति आदि और धर्म आदि का अर्चन करें। फिर वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकर्णी, बलविकर्णी, बलप्रमथिनी, सर्वभूत मदनी तथा कल्याणमयी मनोमननी इन 9 शक्तियों का क्रम से पूजन करें। हाँ हम हाम शिव मूर्तये नमः इस मंत्र से हृदयादि अंग और ईशान आदि मुख सहित शिव की पूजा करें। होम शिवाय होम इत्यादि से केवल शिव की अर्चना करें और हाँ इत्यादि से ईशान आदि 5 मुख्यों की आराधना करें। हीम गौर्यम नमः इससे गौरी का और गम गणपति नमः इस मंत्र से गणपति की, नाम मंत्रों से इंद्र आदि द्विकलापों की, चंड की और हृदय, सिर आदि की भी पूजा करें। अब क्रमशः सूर्य की पूजा के मंत्र बताए जाते हैं, जिसमें नंदी प्रथम सर्वप्रथम पूजनीय है। फिर क्रमशः पिंगल, उच्चैश्वरा और अरुण की पूजा करें। तत्पश्चात प्रभूत, विमल, सोम दोनों, संध्याकाल, परसुख और स्कंद आदि मध्यम में पूजा करें। इसके बाद दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विदुता तथा सर्वतोमुखी इन 9 शक्तियों की पूजा होनी चाहिए। तत्पश्चात ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय शौराय पीठाय नमः इस मंत्र से सूर्य के आसन का स्पर्श और पूजन करें। फिर ओम खम खखोलकाय नमः इस मंत्र से सूर्यदेव की मूर्ति की उद्भावना करके उसका अर्चन करें। तत्पश्चात ओम हाम हीम स सूर्याय नमः इस मंत्र से सूर्यदेव की पूजा करें। इसके बाद हृदयादि का पूजन करें। ओम आम नमः इससे हृदय की, ओम अर्काय नमः इससे सिर की पूजा करें। इसी प्रकार अग्नि, ईश और वायु में अधिष्ठित सूर्यदेव का भी पूजन करें। फिर ओम भूर्भुवः स्वः ज्वालिन्याय शिखाय नमः इससे शिखा की और ओम हूम कवचाय नमः इससे कवच की। ओम भाम नेत्राभ्याम नमः इससे नेत्र की। ओम रम आकाशराय नमः इससे अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद सूर्य की शक्ति रानी संज्ञा तथा उनसे प्रकट हुई छादा देवी की पूजा करें। फिर चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु क्रमशः इन ग्रहों का और सूर्य के प्रचंड तेज का पूजन करें। अब संक्षेप से पूजन बतलाते हैं। देवता के आसन, मूर्ति, मूल, हृदय आदि अंग और परिचारक इनकी ही पूजा होती है। भगवान विष्णु के आसन का पूजन ओम श्रीम श्रीम श्रीधरो हरि हीम
इस मंत्र से करना चाहिए। इसी मंत्र से भगवान विष्णु की मूर्ति का भी पूजन करें। यह सर्वमूर्ति मंत्र है। इसी को त्रैलोक के मोहन मंत्र भी कहते हैं। भगवान के पूजन में ओम क्लीम ऋषिकेशाय नमः, ओम हूम विष्णुवे नमः इन मंत्रों का उपयोग करें। संपूर्ण दीर्घ स्वरों के द्वारा हृदय आदि की पूजा करें, जैसे ओम आम हृदयाय नमः, इससे हृदय की। ओम ईम शीर्षे नमः, इससे सिर की। ओम शिखाय नमः, इस शिखा की। ओम एम कवचाय नमः, इससे कवच की। ओम एम नेत्राभ्याय नमः, इससे नेत्रों की। और ओम शस्त्राय नमः, इससे अस्त्र की पूजा करें। पांचवीं अर्थात परिचारकों की पूजा संग्राम आदि में विजय आदि देने वाली है। परिचारकों में चक्र, गदा, शंख, मुसल, खड़ग, शांड, धनुष, पाश, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, श्रीम इस बीज से युक्त श्री महालक्ष्मी, गरुण, गुरुदेव और इंद्रादि देवताओं का पूजन किया जाता है। इनके पूजन में प्रणव सहित नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर चतुर्थी विभक्ति युक्त नामक के अंत में नमः जोड़ना चाहिए, जैसे ओम चम चक्राय नमः, ओम गंग गदाय नमः इत्यादि। सरस्वती के आसन की पूजा में ओम एम देव्याय सरस्वत्याय नमः इस मंत्र का उपयोग करें, और उनकी मूर्ति के पूजन में ओम हीम देव्याय सरस्वत्याय नमः इस मंत्र से काम लें। हृदय आदि के लिए पूर्ववत मंत्र हैं। सरस्वती के परिचारकों में लक्ष्मी, मेधा, कला, तुष्टि, पुष्टि, गौरी, प्रभा, मति, दुर्गा, गण, गुरु और क्षेत्रपाल की पूजा करें। तथा ओम गम गणपते नमः इस मंत्र से गणेश की। ओम हीम गौरे नमः इस मंत्र से गौरी की। ओम श्रीम श्रेय नमः इससे श्री की। ओम हीम त्वरिताय नमः इससे मंत्र से त्वरिता की। ओम ऐं क्लीं सं त्रिपुराय नमः इस मंत्र से त्रिपुरा की पूजा करें। इस प्रकार त्रिपुरा शब्द भी चतुर्थी विभक्त्यंत हो और अंत में नमः शब्द का प्रयोग हो। जिन देवताओं के लिए कोई विशेष मंत्र नहीं बतलाया गया है, उनके नाम के आदि में प्रणव लगावें। नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर उसके बीज के रूप में रखें तथा पूर्ववत नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः शब्द जोड़ लें। पूजन और जप में प्रायः सभी मंत्र ओमकार युक्त बताए गए हैं। अंत में तिल और घी आदि से होम करें। इस प्रकार ये देवता और मंत्र धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाले हैं। जो पूजा के इन मंत्रों का पाठ करेगा वह समस्त भागों का उपभोग कर अंत में देवलोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा के विधान का वर्णन नामक 21वां